तो चलिए क्वेश्चन फाइनली जो है 9 तारीख के आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में प्रैक्टिकल के, उसके सोल्यूशन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन जो आपके रिपीट हो रहे हैं जैसे कि एलईडी वाले, बजर वाले, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके नालेट रिपीट कर रहा है, डिस्प्ले के हो गए आपके, ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। तो आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनको देख के जाइए, यहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। बाकी आपको होम बटन पर क्लिक करिएगा, चारों प्लेलिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई, इसको जरूर देखिएगा। और आज के जो 2 क्वेश्चन हमारे पास प्राप्त हुए हैं आपके आईओटी के, यानी कि M4 के PR4 मॉर्निंग से इवनिंग सेक्शन के, उसको अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका ये पूछा गया कुछ इस प्रकार से है, राइट ए आईओटी प्रोग्राम डैट आपको परफॉर्म करना है बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसमें कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बिटवीन 2 इंटीजर, और उसका रिजल्ट भी हमको सीरियल मॉनिटर पे चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चन है नालेट आपको सीरियल मॉनिटर पे दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर्डिनो हमको नहीं दी जा रही है। अगर आर्डिनो हमको दी जाती तो वहाँ पे सिमुलेटर का यूज़ करके हम एलईडी या फिर सेंसर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट बेस्ड नालेट आपको क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन ये आउटपुट भी आपको वहाँ पे नहीं निकालना है, ठीक है। हो सकता है नालेट जब इसको चेक करे तो कॉपी पेस्ट करके आपका सीरियल मॉनिटर पे या किसी सिमुलेटर पे वो कॉपी पेस्ट करके आपका आंसर चेक कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको डिजाइन करना है। तो देखिए ये है क्वेश्चन, इस प्रकार से देखिए डिजाइन होके आएगा। हमने अभी अर्थमेटिक कंडीशन लगाई है, इसको रन करते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं कैसे ये काम करेगा, फिर समझा देंगे कैसे लिखा गया है। तो देखिए इंटर फर्स्ट इंटीजर हमको जो है 5 में, और हमको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है 5 का। तो हम इस प्रकार से लिख देंगे 5 लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे खाली, ठीक है। 5 मल्टीप्लिकेशन देखिए नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और इंटर करेंगे, अब बोला जाएगा, देखिए ऑपरेटर हमने सेलेक्ट कर लिया, अब बोलेगा सेकंड स्ट्रिंग जो हमको लिखनी है इंटीजर, वो लिखेंगे 5 और इक्वल टू होके आ जाएगा आपका 25। देखिए आ गया, इस प्रकार से देखिए कैलकुलेशन होके आ जाएगा। तो ये कंडीशन आपको सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करानी है, ठीक है। रन कराएंगे, एक बार फिर आपको दिखा देते हैं दूसरी कंडीशन। मान लीजिए हमने लिखा 25 और हम डिवाइड करना चाहते हैं, और इंटर करेंगे किससे करना चाहते हैं 5 से, तो हमारा डिवाइड होकर 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब कंडीशन देख लीजिए कैसे क्रिएट होगा। सबसे पहले हमने लिखा वॉइड सेटअप, स्टार्ट किया हमने प्रोग्राम को, फिर सीरियल बिगिन किया 9600 जो कि इनिशियलाइज करेगा आपके सीरियल कम्युनिकेशन को। फिर आ गए लूप के अंदर, और हमने 2 वेरिएबल क्रिएट किए, एक num1 नाम से, num2 नाम से, और यहाँ पे करेक्टर नाम से वेरिएबल क्रिएट किया, जो कि उसका नाम ने दे दिया ऑपरेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे किए जाएंगे, 2 ऑपरेशन कौन से, एक नंबर 1 के लिए, नंबर 2 के लिए। तो गेट दी फर्स्ट नंबर यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो हमने लिखा सीरियल डॉट प्रिंट एलन और एंटर अ फर्स्ट इंटीजर, जो कि यहाँ पे आपका लिख के आ रहा है। वाइल हमारा सीरियल डॉट अवेलेबल जब होगा तो वेट करेगा इनपुट के लिए, जो भी हम ये देंगे इसमें से वैल्यू, तो क्या करेगा नंबर 1 जो भी हम देंगे उसको सीरियल 1 पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछेगा सीरियल डॉट प्रिंट फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर जो भी होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये सीरियल डॉट प्रिंट कर देगा आपका फर्स्ट नंबर जो भी आपने दिया होगा, जैसे कि ये देखिए सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर लिखा है, ये आपका इसमें प्रिंट कर देगा। सेम आपको ये करना है दूसरे कंडीशन के लिए, तो सिंपल सा इसको उठाइएगा, यहाँ से करिएगा कॉपी और नीचे वाले में कर दीजिएगा पेस्ट, और यहाँ पे सब में क्या आपको कर देना है सेकंड कर देना है बस। अब सेकंड वाले में देखिए ये है, यहाँ पे जो हम कॉपी करेंगे वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है, ये वाले में, ठीक है। सेकंड जो वैल्यू होगी इसमें करेंगे और उसमें सेकंड कर देंगे। बीच वाले में जो हमारा ऑपरेशन है वो हमारा अर्थमेटिक कंडीशन के लिए है, जैसे कि क्योंकि पहली जो वैल्यू हम यहाँ पे मान लीजिए कोई देंगे, उसके बाद हमको जो है इसमें ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है प्लस माइनस जो भी है वो ऑपरेटर की कंडीशन ये हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड नंबर का उसमें कैलकुलेशन होके आएगा। तो सबसे पहले क्या है सीरियल डॉट प्रिंट एंटर ऑपरेशन, तो यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमने लगा दिया और ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। जबकि यहाँ लिखा वाइल जो सीरियल डॉट अवेलेबल है तो उसके लिए वेट करेगा इनपुट, जो हम इनपुट देंगे। फिर ऑपरेशन इक्वल टू सीरियल डॉट रीड, जो भी ऑपरेशन होगा यानी कि पहले वाली कंडीशन के अनुसार उसको वो रीड करेगा। उसके बाद सीरियल को प्रिंट कर देगा ऑपरेशन में, ठीक है, सीरियल डॉट प्रिंट एलन ऑपरेशन। अब ये क्या कंज्यूम करेगा न्यू लाइन में जो भी आपका करेक्टर आपने दिया होगा, फिर क्या करेगा सीरियल 1 डॉट रीड, और इसके बाद ये जो आपने लिखा था सेम यहाँ पे आपको लिख देना है और वैल्यू को चेंज कर देना है, नंबर 2 के लिए हो गया, ठीक है। दोनों कंडीशन हो गई, प्लस माइनस गुणा भाग हो गया आपका, यहाँ पे दोनों कंडीशन हो गई। अब नीचे वाले हमको इसका रिजल्ट निकालना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए डिस्प्ले कैसे आपको रिजल्ट देगी,
तो मान लीजिए कोई इंटीजर हमने क्रिएट किया रिजल्ट नाम से और इसमें स्विच कर दिया, ऑपरेशन जो है उसको ब्रैकेट ओपन किया कर ली। पहला केस क्या है, अगर प्लस होता है तो रिजल्ट इक्वल टू नंबर 2 को ऐड कर देगा। फिर हमने इस कंडीशन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, इसके बाद कोई आउटपुट नहीं आएगा। फिर दूसरा केस लगाया माइनस के लिए, सेम ऐसे कैलकुलेटर जैसे है, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 माइनस num2। फिर यहाँ पे कंडीशन को ब्रेक कर दिया। फिर लिखा केस जिसमें कि हमारा आ जाएगा स्टार, फिर रिजल्ट नंबर 1 मल्टीप्लीकेशन नंबर 2। फिर ब्रेक किया, नंबर 4 कंडीशन में डिवीजन लगाया, इफ़ जो हमारा नंबर है वो डिवाइड होकर अगर 0 दे देता है तो उसके केस में हमारी कंडीशन जो है आउटपुट दे देगी। ठीक है, चारों कंडीशन हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, सीरियल डॉट प्रिंट इन एरर, अगर डिवीजन हमारा 0 नहीं आता है तो यहाँ पे एरर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा एल से हमारा जो है जो भी रिजल्ट होगा वो फिर से नंबर 1 और नंबर 2 को डिवाइड करेगा और ब्रेक करेगा फिर से, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी हमारे सीरियल की होगी उसमें क्या लिख के आएगा, एरर इनपुट इनवैलिड ऑपरेशन। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बार बार आपका लिख के आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए अभी हम इस प्रकार से लिखते हैं, इसको रन करते हैं एक बार, तो देखिए इस प्रकार से मैसेज शो होगा। अगर बार बार गलत लिखेंगे तो यहाँ पे इनवैलिड ऑपरेशन इस प्रकार से शो करेगा। ठीक है, वही यहाँ पे कंडीशन दी गई है। उसके बाद फिर लास्ट में हमारा रिजल्ट प्रिंट होगा, तो हम क्या लिख देंगे, सीरियल डॉट प्रिंट, ब्रैकेट में आएगा रिजल्ट, सीरियल डॉट प्रिंट एंड रिजल्ट, और सीरियल डॉट प्रिंट एल में हमारा क्या है, जो भी हमारी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। और लास्ट में क्या हम इसको डिले कर देंगे 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड के बाद आप फिर से इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाते हैं। तो हमने लिखा मान लीजिए 110 और इसको हम डिवाइड करते हैं मान लीजिए 5 से, सॉरी आपको सिर्फ और इतना ही लिखना है, 5 नहीं लिखना है और एंटर करना है। अभी सेकंड वैल्यू आपको एंटर करनी है 5, अब ये आएगा 22। और देखिए 1 सेकंड बाद दोबारा से आपको फिर से ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर से आपसे बोलेगा फर्स्ट इंटीजर क्या है, तो हमने लिखा 55 मल्टीप्लाई बाई आपका देखिए ये आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, 55 और मल्टीप्लाई लिखेंगे, फर्स्ट इंटीजर हो गया। अब इसके बाद जो है 5, ठीक है, सेकेंड इंटीजर। अब ये आएगा कैलकुलेशन इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए इसको लिखना था, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सी कंडीशन है, हमने बता दी है, कैलकुलेटर के तरीके ये बनेगा आपका। तो इसको नोट कर लीजिए, ये आगे वाले क्वेश्चन में आपका पूछा जा सकता है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है एनालिस्ट जो आपसे पूछ रहा है। तो इस प्रकार से होगा, हमने टाइप नहीं किया कि उसमें टाइम फिर आपका ज़्यादा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया है इसमें, जो कि है राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस। इसमें आपको बटन लगानी है, बजर के साथ एलईडी यहाँ पे लगानी है और 350 का एमएस का आपको बीप साउंड यहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो ये हमने आपको बताया था ये वाली मैराथन क्लास में, यहाँ पे देखिए पड़ी होगी आईओटी की, जाके देख लीजिएगा, उसमें भी आपका सोल्यूशन ये अवेलेबल है। ठीक है, इसमें पड़ा होगा, एक ये है आईओटी की वीडियो और एक आपको दी गई थी यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, बाकी हम बता दे रहे हैं अभी यहीं पे आपको। तो पहले हम क्या करेंगे, इंटीजर एक बजर पिन को 9 नंबर पे ऐड कर देंगे और एक बटन को 7 नंबर पे और एलईडी को 6 नंबर पे। ठीक है, कांस्टेंट इसकी इंटीजर फ्रिक्वेंसी टोन यहाँ पे 523 लिखी है, लेकिन आपको कितनी बोली गई है, 350, तो यहाँ पे कर दीजिएगा 350 इस प्रकार से। फिर आएंगे वॉइड सेटअप और पिन मोड पे हम बजर को आउटपुट ले लेंगे, फिर पिन मोड एलईडी का आउटपुट ले लेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर लिखेंगे पिन मोड बटन इनपुट और यहाँ पे करेंगे वॉइड लूप के अंदर आएंगे। फिर इंटीजर बटन स्टेट को हम डिजिटल रीड करेंगे बटन पिन के लिए, और इफ़ बटन स्टेट इक्वल टू कर देंगे लो, और एक बार क्या करेंगे डिजिटल लाइट में एलईडी को यहाँ पे हाई हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे टोन हो जाएगा, जो भी बजर की पिन है उसमें टोन फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, और लास्ट में जो है हमारे यहाँ पे लो हो जाएगी जो टोन के बाद बटन को हटाने के बाद। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें डायग्राम तो कुछ इस प्रकार से देखिए क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, ये आर्डिनो है, मैंने आपको बताया था करके, उस वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में हमने एक एक पॉइंट लगा के फिर कोड के साथ लिख के दिखाया है। ठीक है, तो इसका हम बेसिकली अगर कोड आपको दिखाएं तो ये इस प्रकार से देखिए आएगा। ठीक है, इजी है इसलिए हम बता नहीं रहे हैं, फिर आपको मैंने ऑलरेडी कराया है इसको। कुछ इस प्रकार से देखिए क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एलईडी वगैरह बजर वगैरह लगानी नहीं है, इसलिए हम इसमें बता नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए रन नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ रन नहीं करेगा। हाँ, इसमें आपको जो है यहाँ पे जो है इसमें आपको एलईडी लेनी पड़ेगी, एक रजिस्टर लेना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है इसमें बजर लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बजर है, ये बजर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक पुश बटन लेनी पड़ेगी, तो ये पुश बटन हो गई।
तो ये सारा चीज़ लेने के बाद इसमें पूरा ये जो है डिज़ाइन होके इस प्रकार से आएगा, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, और नीचे इसकी इस प्रकार से कोडिंग हो जाएगी, तो ये आपका वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए क्रिएट होगा। समझ में आ गया? तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यही 2 क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए थे, नोट कर लीजिए, ये नेक्स्ट वाले पार्ट में ज़रूर पूछे जाएंगे।